हाय दोस्तों, एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हम खोकसर की तरफ रास्ते पे चले गए थे और इस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। हम खोकसर में ही रुके हुए हैं, जो कि हमने आधा घंटा यहीं पे लगाया और हम खोकसर की दरला घाट में पहुंच चुके हैं, जहां से बर्फ़ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। दोनों किनारों पे बर्फ़ जमी पड़ी है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इन दर्राओं के बीच में से निकलती हुई हमारी बाइक, हमारे तो हाथ पैर इसने सुन्न कर दिए थे इस ठंड ने। ये काफ़ी फुट ऊपर तक बर्फ जमी हुई है। इसने हमारे हाथ कंपा दिए और हमें ठंड का अनुभव होने लगा। लेकिन ये खूबसूरती आँखों को सुशोभित कर देती है और इसके बारे में मैं आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम जन्नत में आ चुके हों। उसके बाद हम वापस सोलांग वैली की तरफ आ गए थे। सोलांग वैली पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्थान है, जहाँ पे पर्यटक यहाँ पे बच्चे और बूढ़े और जवान यंग क्या यहाँ पे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे सामने एक रोपवे है जो ऊपर की तरफ ले जाता है, जहाँ से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही ऊपर से देखने को हमें मिलता है। इसका किराया आने जाने के लिए 1200 रुपये प्रति, आने जाने का एक व्यक्ति का 1200 रुपये प्रति व्यक्ति है। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अपना एक्टिविटी और मनोरंजन साधक कर रहा है। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे काफ़ी अपना झूले हैं और खाने की कोई कमी नहीं है। भूख लगने पर हम यहाँ पर खा सकते हैं। आसपास रेहड़ियाँ हैं, दुकानें भी हैं। ये सामने वाला जो एरिया है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और रोमांचक था। यहाँ पे लोग पिकनिक भी मना रहे थे और अपना आनंद महसूस कर रहे थे। यहाँ पे शांति का वातावरण बहुत है, यहाँ पे शांति अनुभव होती है। उसके बाद हम शाम हो चुकी थी, हम हडिम्बा टेम्पल की तरफ जाने लगे। लेकिन यहाँ पे हमें दिखने को मिला कि हडिम्बा टेम्पल में आज काफ़ी धार्मिक प्रोग्राम रखा गया था। जो ये हडिम्बा मंदिर में ये अपनी हिमाचल कल्चर वाले ये अपनी देवी, एक मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपनी देवी को चारों कंधों पे उसको मान सत्कार के साथ यहाँ पे लाते हैं। और शायद ये मानना है, ये धारणा बनी हुई है कि ये देवी खुद ये हिलती है या नाचती है। ये चमत्कार हमने देखने को पहली बार मिला। ये रास्ता हडिम्बा टेम्पल की तरफ जा रहा है। ये मेन मार्केट से होता हुआ माल रोड से आगे ये हडिम्बा टेम्पल की तरफ जा रहा है। कई लोग यहाँ पे ये साइड में फुटपाथ बने हुए हैं, उस पे से होते हुए जा रहे थे। अभी हम हडिम्बा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। यही रास्ता दूसरी तरफ मुड़ रहा है। ये है मेन हडिम्बा टेम्पल का मेन गेट। वो सामने वाला रास्ता ओल्ड पुरानी मनाली की तरफ चला जाता है और ये रास्ता हडिम्बा टेम्पल की तरफ। अभी हमने ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जो कि ये हडिम्बा टेम्पल तक जा रही है।
ये सामने आ गया है हडिम्बा टेम्पल। अभी हमने प्रवेश द्वार में एंट्री मारी है, जो कि ये सामने हडिम्बा टेम्पल की तरफ लेकर जा रही है। बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचा था। आज यहाँ पे धार्मिक समागम है, जो कि आपको आगे दिखाएंगे। कई लोग फोटो खिंचवा रहे थे, कई लोग खरगोश को हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवा रहे थे, जो कि यहाँ के लोगों का ये बिजनेस बन चुका है। उसके बाद हम हडिम्बा टेम्पल के मेन एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो मैं उस आवाज़ को सुनता हुआ चला गया, और जब मैंने देखा ये मेन मार्केट से होते हुए देवी माँ को ले जाया जा रहा था, जो कि इनको 4-8 बंदे एक कंधे पे उठाकर देवी माँ की मूर्ति को मेन हडिम्बा टेम्पल की तरफ घुमा के सारी नगरी में से ले जाया जा रहा है। दोस्तों, ये सीन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। इस पल को मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन था। ये धार्मिक जो होती है, फीलिंग होती है, वो हम अपने मन की भावनाओं से ही समझ सकते हैं। और ये मेन मैदान में इन ये मूर्तियों को ले आए, और यहाँ पर इनके सभी लोगों को दर्शन के लिए यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी। और ये मूर्तियाँ देखने में आपको दिखेगी, ये कुछ अपनी आप ही कुछ हिल रही हैं। इसको चाहे चमत्कार कह लीजिए। मैंने सारा फोकस दोस्तों इस वीडियो को बनाने में कर दिया, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन था और ये मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मेरी आस्था बहुत जुड़ी हुई है, फीलिंग्स बहुत जुड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये मूर्तियाँ अपने आप ही हिल रही हैं। मुझे नहीं पता क्या धारणा है, ये लोग हिला रहे हैं या खुद हिल रही है। ये तो देवी माँ की ही कृपा है। उस वक्त जब हम गए थे, तब हडिम्बा टेम्पल में ये उस वक्त हर साल एक समागम बहुत बड़ा होता है, जो कि यहाँ का कल्चर और रिवाज बन चुका है। इस दिन देवी माँ को याद किया जाता है। ये देवी माँ का रथ हर नगरी में से नगर कीर्तन की तरफ जैसे लेकर जाते हैं, मेन स्थान पर ले आकर यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। सभी नगर कीर्तन निकालकर हर लोगों को दर्शन कराए जाते हैं। ये देखिए हिमाचली कल्चर, जो कि बहुत ही अपने आप में सुंदर है। इन नगारों, इन बाजाओं की और शहनाइयों की आवाज़ों ने आस्था को प्रतीत करके हमने झिझोकर रख दिया, और हम वहीं पे मनमोहित होकर वीडियो बनाने लगे। ये देखिए, एक ही स्टाइल में इनके नाच नृत्य की कला।
सामने है देवी माँ। ये चीज़ को देखकर दोस्तों मन को बहुत सुकून मिला और आस्था के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक तो दोस्तों यहाँ पे घूमने घूमने आते हैं जो लोग पर्यटक, वो घूम लेते हैं और यहाँ मंदिर भी है, देवलोक जिसको हिमाचल भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें दर्शन भी हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अगर घूमने गए हैं तो यात्रा पे ही गए हैं, आस्था की यात्रा और देवी माँ की यात्रा या हर मंदिर की यात्रा। ये हिमाचल वालों का कल्चर बन चुका है, जो कि हर साल यहाँ पे समागम आयोजित किया जाता है। अब हम आपको बहुत ही पास से देवी माँ के दर्शन करवाएंगे। मुझे इन लोगों का स्टाइल और नृत्य कला बहुत ही सुंदर और अच्छी लगी। अब देवी माँ के दर्शन हम बहुत ही पास से करवा रहे हैं। इन बाजों और नगाड़ों और ढोल, इनकी आवाज़ मधुर सुंदर, कानों में बहुत ही रसीला प्रचलित मन कर देती है। ये है हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल का कल्चर। ये लीजिए दोस्तों देवी माँ के दर्शन बहुत ही पास से। ऐसा लग रहा था इस आस्था के आयोजित समागम में हम स्वर्ग में सिधार गए हैं। अभी हम वहाँ से निकल आए थे, जो कि हम आगे हडिम्बा टेम्पल मेन दरबार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ था और काफ़ी लोग सामान खरीदारी कर रहे थे और खाने पीने की चीज़ें खा रहे थे। घूमने वाले भी आए थे बाहर से और यहाँ पे लोकली एरिया वाले भी बहुत थे। इस वक्त हम खड़े हैं हडिम्बा टेम्पल में। इनका हिमाचल का कल्चर, उनका आज त्यौहार है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे पहुँच के इनका त्यौहार भी देखने को मिलेगा, लेकिन हिमाचली कल्चर बड़ा अच्छा है। आपको वीडियो में दिखाया गया होगा कैसे इनका अपने धर्म को मानते हैं। उसके बाद हम मेन हडिम्बा टेम्पल में पहुँच गए और हमें पता लगा कि जिस रास्ते से हम आ रहे थे, ये देवी माँ की मूर्ति को लेकर वहाँ से भी आ रहे थे लोग, और यहाँ पे इन्होंने अभी अंदर एंट्री के लिए रोकी हुई है।
देवी माँ की मूर्तियों को मंदिर के प्रवेश द्वार में ले जाया जाएगा, वहाँ पे भोग लगाया जाएगा और इसको मेन मैदान में ले जाया जाकर वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था कि हमें ये सब देखने को मिला। अभी देवी माँ के को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। काफ़ी भीड़ थी, लोग काफ़ी थे जो कि इनके साथ आए थे। इसको कह लीजिए कि नगर कीर्तन निकाला गया। इस हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग इलाकों से इस नगर कीर्तन को निकाला जाता है और यहाँ मेन जो भी मेन मंदिर है वहाँ पे इनको ले जाकर इनके दर्शन करवाए जाते हैं। अब इन देवी माँ की मूर्तियों को मेन मंदिर में ले जाया जा रहा है। अभी देवी माँ को भोग लगाया जाएगा, टीका लगाया जाएगा, उसके बाद दर्शन के लिए मैदान में ले जाया जाएगा। ये है मेन हडिम्बा टेम्पल, जो कि माल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मेन इतिहास इसका ये रहा, ये भीम की पत्नी जो महाभारत काल में थी, उसको हडिम्बा कहा जाता था। ये उसी के नाम से इसको हडिम्बा टेम्पल कहा जाता है और इसका मंदिर भी सिर्फ एक ही स्थान अपना मनाली में है। इस मंदिर के पीछे महाभारत से बहुत ही इतिहास पुराना जुड़ा हुआ है। माँ हडिम्बा के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उस दिन हडिम्बा माँ का जन्म दिवस था, जिस दिन माँ पैदा हुई थी। इस कला को देखिए, ये मंदिर की कला दिखाई गई है, जो कि हडिम्बा माँ के टाइम के ऐसी कलाकृतियाँ होती थी, वैसे ही मंदिर को प्रदर्शित किया गया है। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे अपने अंदर बहुत फीलिंग थी इस दिन को देखने के लिए, और मैंने दर्शन किए और मेरे मन को बहुत ही सुकून मिला। ये मेन एंट्री, जो मेन मंदिर की छवि है, ये वो वाला दृश्य है। उसके बाद हडिम्बा टेम्पल से निकलकर हम मेन मार्केट से होते हुए अपने होटल्स तक पहुंच गए। क्योंकि अब रात का वक्त होने वाला था, तो हमने बहुत घूम लिया। अब हम काफ़ी थक चुके थे, हम रेस्ट और आराम करने के लिए अपने होटल जा चुके। उसके बाद हम मेन होटल में अपने पहुंच चुके हैं। शाम का वक्त था, हमने चाय पी, ऊपर टेरिस पे हम घूमे और हमने सामने पहाड़ियों के दृश्यों को काफ़ी अच्छी तरह से महसूस किया।
यहाँ पे धूप बड़ी मीठी मीठी लग रही थी। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की तरफ आपको लेकर चलेंगे जीभी की ओर, जो कि हम कब निकलेंगे। तो ASP चैनल में आने के लिए आपका सबका धन्यवाद।